के शहर बार्सिलोना में 10 पाकिस्तानी नजाद अफराद दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिए गए। कि 10 पाकिस्तानियों को स्पेन में अरेस्ट कर लिया गया है ऑन टेररिज्म चार्जेस। डॉक्टर साहब, हम तो ये सुनते हैं कि पाकिस्तानी बड़ी मुश्किल से डंकियां लगा के यहाँ से ईरान, वहां से टर्की, टर्की से कश्ती में बैठ के स्पेन पहुंचते हैं, इटली पहुंचते हैं, फ्रांस, जर्मनी पहुंचते हैं और अपने माँ बाप और बहन भाइयों की जिंदगियां बेहतर करने के लिए वहां जाते हैं। लेकिन ये दहशतगर्दी के क्यों चार्जेस हैं? सुनने में आया है कि ये तो वहां पे मजहबी अफरा तफरी फैलाना चाहते थे और वहां पे पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान मुबैना तौर पर एक मुनज़्ज़म मुजरमाना तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि मैसेजिंग ग्रुपों के ज़रिए पुरतशद्दुद अहकामात जारी करती थी। तंजीम मुबैना तौर पर TLP से मुंसलिक बताई जाती है। इसी ज़मन में एक शख्स को इटली से भी गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान में अगर इनके ऊपर पाबंदियां लग गई हैं तो इन्होंने रुख यूरोप का कर लिया है। और 10 लोग अगर पकड़े गए हैं स्पेन में और एक इटली में पकड़ा गया है, तो इसका मतलब है ये पूरे लिंकेज हैं और ये कुछ ना कुछ करने वाले थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि इटली से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि करीब 10 पाकिस्तानी जो हैं इटली के अंदर गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस कर्मियों के द्वारा। गिरफ्तार इसलिए करे गए हैं क्योंकि इन्होंने टेररिस्ट वाला काम किया है। ये टेररिस्ट तो वैसे ही है, पाकिस्तानी जो हैं वो टेररिस्ट ही रहते हैं आधे से ज्यादा। लेकिन सोचने वाली बात यह है, पाकिस्तानी तो कहा करते हैं कि भाई हम इटली, फ्रांस, जर्मनी जाते हैं अपने घर वालों के लिए मेहनत से कमाने के लिए, ताकि हम उनका अच्छा फ्यूचर बना पाए, उनके लिए अच्छी घर वगैरह, गाड़ी वगैरह, बंगला बना पाए। लेकिन ये वहां जाकर के अपना असली रूप दिखाई देते हैं। ये कमाते हैं तो किस चीज से? टेररिस्ट करके, अपना टेररिस्ट वाले काम करके, आतंकवाद करके ये अपना पैसा कमाने की फिराद में रहते हैं। बड़ी मुश्किल से तो ये इधर उधर पहुंचते हैं, तभी तो इनकी जो एंट्रियां हैं ये फॉरेन कंट्रीज में बंद कर दी जाती हैं। तो चलिए देर ना करते इस पूरे टॉपिक को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। ये ऑपरेशन पीर 3 मार्च की रात को हुआ। सोशल मीडिया पर इन मुलजमान की पोस्टों में दहशतगर्दों की मुबैना तौर पर तारीफ भी की जाती थी। ये जो जो स्पेन में जो लोग कर रहे हैं ना, सारी बातें उनके ताने बाने यहाँ पे हैं पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल है जी, ये यहाँ ही है। लोग मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोगों को, डॉक्टर साहब, वहाँ पे यूरोप के अंदर फॉर एग्जांपल फ्रांस के अंदर एक बंदा था पाकिस्तानी, तो उसने वो कार्टून वो का जो वाकया हुआ उस वक़्त, तो उसने वहाँ पे जाके डॉक्टर साहब हमला करने की कोशिश की, उस बंदे को ढूँढा, उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो उससे पूछा गया कि तुम क्या करते? तो उसने कहा जी मैं खादिम हुसैन रिज़वी की, ये TLP वाले जो मौलवी साहब हैं, इनकी मैं जनाब तकरीरें सुनता था। ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हुई। जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसने किताब, जिसकी मशहूर है किताब ऑन लिबर्टी एंड ऑन टॉलरेंस, जो उसकी किताब है, उसने भी कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, ये सारा कुछ होना चाहिए, सवाए इसके कि आप उस फ्रीडम को एक वायलेंट एक्ट में प्रीच करते हो। तो टोटल फ्रीडम कभी भी नहीं मानी जाती। हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं ये फ्रीडम इस्तेमाल करूं कि आपके ऊपर हमला हो जाए? नहीं आती कि दे अचीव नथिंग बाय डूइंग दिस। ना पाकिस्तान में अचीव कर सके हैं। क्या किया जाए, आप ही बताएं कि हुँ, अगर आप टेररिज्म को प्रमोट करें स्टेट की तरफ से, वो कभी ना कभी आपके गले पड़ जाती है। तो हुँ। अगर ये स्पेन वाला केस भी होगा तो नुकसान तो पाकिस्तान को होगा ना। डॉक्टर साहब, वही बात है ना, हमें तो कोई यूरोप में नहीं घुसने देगा। हमें नहीं, से मुराद ये है कि पाकिस्तानियों को एक लार्जली रोका जाएगा जगह-जगह पे। पंजाब, सलमान तासीर, ये भी इन्फ्लुएंस बाय दिस लबैक किस्म के लोगों से। तो इस किस्म की टेररिज्म जो है, पाकिस्तानी स्टेट के मिसगाइडेड जो ऑफिसर्स हैं, ये उनकी पैदावार है। अब वो अब क्योंकि देखें पाकिस्तान के अंदर जनरली अगर हम देखें, जिसने भी टेररिज्म का हाथ पकड़ा है उसको खुद भी नुकसान हुआ है। इंदिरा गांधी ने भिंडरांवाले को प्रमोट किया, तो वहां से फिर खालिस्तान का मूवमेंट और वहां पे
टेररिज्म बहुत हुई, कई हज़ार लोग मारे गए और बाद में इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ। ये हिंदुस्तान के अंदर उसमें इनका कोई रोल नहीं है। ये अंग्रेज़ों के कहने पे ही हरकतें सारी करते रहे हैं और जब पाकिस्तान बन गया तो ये स्टेट का हिस्सा ही बन गए। पहले जमात इस्लामी को मौका मिला लेकिन उसका होल्ड सोसाइटी पे ज़्यादा नहीं था। फिर देवबंदियों को वो लेके आए अपने साथ। वो अफ़गान जिहाद हुआ, ख़त्म हो गया, लेकिन वहाँ से लश्कर तैयबा निकल आया और जैश ए मोहम्मद और पता नहीं क्या-क्या। सिर्फ़ एक स्टेट ही वजूद में आई है और वो थी इज़राइल, और उसकी वजह ये है कि उसकी बैकिंग जो थी यूरोप की तरफ से वो बहुत ज़्यादा थी। वरना टेररिज्म के ज़रिए आप इस किस्म की स्टेट्स और ये और वो का सिलसिला आगे नहीं बढ़ा सकते। अब पाकिस्तान के लिए ये मुसीबत हो जाएगी ना। पहले ही आपको पता है हमारा पासपोर्ट कितना डाउनग्रेडेड है, और तो बात वीज़ाज़ खत्म की हो गई। जी, बात ही खत्म हो गई अब। और ये रॉयटर्स की खबर है, आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। रॉयटर्स क्रेडिबल बिल्कुल क्रेडिबल क्रेडिबल एजेंसी है बेशक। तो अब क्या किया जाए? आप जानते ही हैं कि इनको तैयार तो पाकिस्तान की वो डीप स्टेट ने किया था। डीप स्टेट एग्री। ये हम इसके ऊपर कन्फ्यूजन कोई नहीं है। जी। और क्योंकि अब डीप स्टेट के ऊपर इतना प्रेशर है, ये आईएमएफ की तरफ से और इधर-उधर से, और मेहल ट्रंप भी डंडा देगा हमें। द वे बात सही जी, कह रहे हैं। और डॉक्टर साहब ये भी है ना कि इनके जो ग्रुप चीफ हैं साद रिजवी, जी। आपको पता है इन्होंने पहले भी गवर्नर तासीर जो थे पाकिस्तान में कत्ल हुए थे, उनके कातिल को बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल, और बिल्कुल। फिर जब दिल करता है सड़कें ब्लॉक, इवन के एक दफा तो याद होगा डॉक्टर साहब आपको, पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ गया नवाज शरीफ दौर में। खैर उस बिल्कुल वक्त भी सही है। बिहाइंड द सीन वो एस्टैब्लिशमेंट के, आईएसआई के, वो डीप स्टेट के कुछ लोग इन्वॉल्व होते थे। और वो बेशक। बात नून लीग बड़ी चीखी पुकारी कि भाई ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, जी। तो गले से लगा लेते हैं। तो ये लोग वहां जाके क्या, इनको दहशतगर्दी, ये जरा वहां पे हमें सेंटीमेंट्स बताएं, यूरोप के सेंटीमेंट्स बताएं। देखिए, अमूमी यूरोप के सेंटिमेंट्स जैसे अब इंग्लैंड के अंदर वो उन्होंने वो क्या कहते हैं ग्रुप पकड़े हैं, जो छोटी-छोटी लड़कियों को ग्रूमिंग ग्रुप्स, तो उससे जी, ग्रूमिंग पाकिस्तानियों की गैंग्स। बहुत बदनामी हुई है, बहुत हुई है। ग्रूमिंग हाँ जी। गैंग्स। हाँ, वो गैंग्स हैं। और स्वीडन के अंदर भी वो जो एक दौर था लोग रोने लग पड़ते, तो ये ना एक बंदा जिसने कुरान को जला दिया था, जी। उसको कत्ल कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं है कि किसने किया, क्या उसके कातिल पकड़े गए, या ये केस यहाँ पे ही ठंडा हो गया है। हम्म, लेकिन अगर ये ना भी हो इंक्वायरी पब्लिकली, तो प्राइवेटली तो वो कर रहे होंगे ना, टू फाइंड आउट हु इज लिंक्ड। तो ये हम्म। लिंकेज अगर पाकिस्तान के साथ किसी तरीके से टेररिज्म के दोबारा साबित हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा और आगे पूरी वीडियोस में देखा कि किस तरह से खबरें सामने आ रही हैं और बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही हैं कि भाई स्पेन में 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट पकड़े गए हैं पुलिस कर्मियों के द्वारा। ये आए इसलिए थे ताकि ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकें। अपना इनका एक पूरा ग्रुप गैंग होता है जिसमें ये लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं कि कब किधर और किस डेट पे कैसे बॉम्ब ब्लास्टिंग करनी है, फायरिंग करनी है, टेररिस्ट फैलाना है, आतंकवाद करना है। और ये कह कर आते हैं अपने घर वालों की हमारी बहुत अच्छी जॉब लगी है इधर उधर, हम अपने परिवार का जो है फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये जो है टेररिस्ट करने चले जाते हैं स्पेन के अंदर। और खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि इटली के अंदर एक और पाकिस्तानी जो है वो भी पकड़ा गया है जो टेररिस्ट करता है वहाँ पे। ये सब ग्रुप गैंग्स जो हैं ये पकड़े जा रहे हैं पुलिस कर्मियों के द्वारा। और तभी तो इनके यूएस से भी खबरें आ रही हैं कि ट्रम्प ने जो है पाकिस्तानियों का, अफगानिस्तानियों का वीज़ा जो है बैन कर दिया। जो पाकिस्तानी अफगानिस्तानी अमेरिका के अंदर इस वक्त मौजूदा रह भी रहे होंगे तो उनको निकाल कर फेंक दिया जाएगा। और खबरें ये भी आई हैं कि अब ये पाकिस्तानियों का जो फॉरेन कंट्रीज में जाना हुआ करता था आए दिन, ये लोग बिना वीज़े के भी घुस जाया करते थे, अब ये बिल्कुल नहीं घुस पाएंगे क्योंकि इन पर फुल्ली एंट्री जो है बैन कर दी जाएगी।
अब पाकिस्तानियों का क्या फ्यूचर होने वाला है ये तो मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है ही, क्योंकि इन लोग को कोई जॉब वगैरह नौकरी या बिजनेस कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ आतंकवाद में इनका मन लगता है। हर जगह जा करके ये अपना असली रूप दिखा देते, या तो भीख का कटोरा लेकर के सामने आ जाएंगे या तो अपना टेररिस्ट वाला काम शुरू कर देंगे। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।